नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सवाल है। लखनऊ में एक और भीषण आग में 15 लोगों की जान चली गई, 9 लोग घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हादसा था या फिर एक ऐसा सिस्टम फेलियर जो पहले से दिख रहा था लेकिन अनदेखा किया गया। क्योंकि सच ये है कि आग अचानक नहीं लगी, ये आग सालों की लापरवाही से भड़की है। अलीगंज के इस कॉम्प्लेक्स में आग लगती है। अंदर कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन, दर्जनों लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही आग फैलती है, लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, एंट्री एग्जिट बेहद सकरा था, फायर सेफ्टी सिस्टम या तो था नहीं या काम नहीं कर रहा था। और जब राहत टीम पहुंचती है तो हालात और चौंकाने वाले होते हैं। दमकल कर्मियों को दीवार तोड़ने के लिए हथौड़े का सहारा लेना पड़ता है। दमकल कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण न होना कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या दमकल कर्मियों की आग की जगह कोई मामूली घटना सूचना मिली थी जो वे बिना उपकरण लिए घटनास्थल पर पहुंच गए? क्या उन्हें यह सूचना मिली थी कि बच्चे दरवाजा लॉक होने के कारण फंस गए हैं? अगर नहीं तो दमकल कर्मियों से ऐसी चूक कैसे हो गई? सोचिए, अगर आधुनिक मशीनें होती तो कितनी जानें बच सकती थी। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की। जिस बिल्डिंग में ये आग लगी उसके खिलाफ 2016 में ही कार्रवाई हो चुकी थी। अवैध निर्माण का मामला बताकर इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में आदेश वापस हो गया। लेकिन किसकी अनुमति से? बिल्डिंग खड़ी रही, काम चलता रहा और सिस्टम खामोश रहा। आखिर क्यों? यानी खतरा सामने था लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। ना तो नगर निगम ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही एलडीए ने जांच करनी जरूरी समझा। अगर आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है तो जरा पीछे चलते हैं। आपको बता दें कि चारबाग में एसएसजे इंटरनेशनल और विराट होटल अग्निकांड में 8 लोगों की जान गई। जांच हुई, 40 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार पाए गए, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई जेल गया, ना ही किसी की नौकरी गई। इसके बाद फिर आता है लिवाना स्वीट होटल हादसा। यहाँ भी निर्माण से लेकर संचालन तक गड़बड़ियां सामने आई। कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए, लेकिन सालों बाद भी कार्यवाही अधूरी रही। हर बार एक ही पैटर्न दिखता है, हादसा, जांच रिपोर्ट और फिर खामोशी। आज अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं। एलडीए के एई और जेई को निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है कि निगरानी में लापरवाही, सुरक्षा नियमों का पालन न कराने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कार्यवाही अंतिम है या ये शुरुआत है? क्या इस बार जिम्मेदारी तय होगी या फिर कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा है सिस्टम और उसकी लापरवाही का, जो हर बार दोहराई जाती है। फायर सेफ्टी ऑडिट सिर्फ कागजों तक सीमित क्यों है? अवैध निर्माण बार बार कैसे खड़े हो जाते हैं? जांच रिपोर्ट के बाद भी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और सबसे अहम सवाल की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? जब जवाबदेही नहीं होती तो लापरवाही एक आदत बन जाती है। इस हादसे के जिम्मेदार है भ्रष्टाचार और मिलीभगत, अवैध निर्माण को संरक्षण, तकनीकी संसाधनों की कमी, आधुनिक रेस्क्यू उपकरण का अभाव, जवाबदेही का अभाव और दोषियों को सजा न मिलना। जब तक इन मूल समस्याओं को नहीं सुधारा जाएगा, ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? इस सवाल का जवाब है हाँ। अगर 2016 का आदेश लागू होता, बिल्डिंग की नियमित जांच होती, इमरजेंसी एग्जिट होता, दमकल के पास आधुनिक उपकरण होते तो शायद आज 15 लोग हमारे बीच जिंदा होते। अब जरूरत है सिर्फ जांच की नहीं बल्कि एक सख्त और पारदर्शी सिस्टम की। हर बिल्डिंग का अनिवार्य फायर ऑडिट, अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, आधुनिक रेस्क्यू सिस्टम और सबसे जरूरी समय पर न्याय। लखनऊ की ये आग सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर अभी सिस्टम नहीं बदला तो अगली खबर कहीं और से आएगी। लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और जनता के बीच में सवालों को। क्या सिर्फ मुआवजा दे देना काफी है या इस सिस्टम को सुधारने के लिए और भी कड़े इंतजाम करने चाहिए? फिलहाल देश दुनिया की ऐसी तमाम जरूरी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।